हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी फॉर यू, जहां पर आप लोगों को मिलती है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड क्विक रिवीजन वीडियो। तो जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि लेटेस्ट अपडेट की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर अभी आपके पास एनसीईआरटी की बुक अवेलेबल है तो उसे ओपन कर लीजिए ताकि आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से समझ सकें। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे प्लांट किंगडम, जिसमें ऑलरेडी ब्रायोफाइटा तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं जिम्नोस्पर्म के बारे में। अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक अवेलेबल है तो आप अपनी बुक को ओपन कर लीजिए ताकि आप लोगों को हर बात अच्छे से समझ आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिम्नोस्पर्म जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट हैं जिनके सीड्स नेकेड होते हैं, मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो सीड्स होते हैं वो कवर नहीं होते फ्रूट वॉल से, और बिफोर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स नहीं कवर होता ओवरी वॉल से। ये ऐसे पहले प्लांट हैं जिन्होंने सीड हैबिटेट को बियर किया था। प्लांट इनमें होते हैं शार्प ट्री का साइज मीडियम से लेकर के लार्ज टॉल साइज तक भी चला जाता है। जिम्नोस्पर्म में टॉलेस्ट ट्री है, टॉलेस्ट मेंबर जिम्नोस्पर्म का सिकोया है, जिसे हम जाइंट रेडवुड ट्री भी कहते हैं। ये वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज में आता है। जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल की अगर बात करें तो इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है, जिसमें डोमिनेंट फेज रिप्रेजेंट करता है स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी और डिपेंडेंट फेज होता है गैमेटोफाइट। जिम्नोस्पर्म का स्पोरोफाइट डिफरेंशिएट है ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स में। जिम्नोस्पर्म की रूट टैप रूट टाइप की होती है। कुछ मेंबर हैं जिम्नोस्पर्म के, जैसे कि पाइनस, जिनकी रूट एसोसिएट हो जाती है फंगस के साथ और माइकोराइजा लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। और कुछ मेंबर जैसे कि साइकस, उसकी रूट स्पेशलाइज्ड कोरोलॉइड रूट का फॉर्मेशन करती है विथ नाइट्रोजन फिक्सेशन साइनोबैक्टीरिया। जिम्नोस्पर्म की स्टेम्स जो होती है वो ब्रांच भी हो सकती है और अनब्रांच। ब्रांच स्टेम के एग्जाम्पल है पाइनस और सिडरस, और अनब्रांच स्टेम के एग्जाम्पल है साइकस। जिम्नोस्पर्म में जो लीव्स होती है वो सिंपल लीफ भी होती है और कंपाउंड लीव्स भी होती है। साइकस के पास पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होती है जो कुछ ही सालों तक रहती है। और जो कोनिफर्स होते हैं उसमें नीडल लाइक लीव्स होती है जो कि रिड्यूस करते हैं सरफेस एरिया को। इनमें थिक क्यूटिकल होता है, संकन स्टोमेटा होता है जो वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है। स्ट्रोबिलाई और कोन्स। जिम्नोस्पर्म में जो स्ट्रोबिलाई है वो दो तरह का होता है। एक है माइक्रोस्पोरेंजिएट या फिर मेल स्ट्रोबिलाई, दूसरा है मैक्रोस्पोरेंजिएट या फिर फीमेल स्ट्रोबिलाई। माइक्रोस्पोरेंजिएट में माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं जिसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होता है मियोसिस के बाद। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर डेवलप होता है इनटू हाईली रिड्यूस एंड फ्यू सेल मेल गैमेटोफाइट, जिसे हम कहते हैं पॉलन ग्रेन। मैक्रोस्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रोबिलाई ये बियर करते हैं मेगास्पोरोफिल एंड मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया के अंदर होता है हैप्लॉइड मेगास्पोर जो कि मियोसिस के बाद प्रोड्यूस होता है। एक्चुअल में होता क्या है कि मेगास्पोरेंजियम के अंदर एक सेल होती है न्यूसेलस की, जो एक्ट करती है मेगास्पोर मदर सेल की तरह, और जहाँ से मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड करती है, मियोसिस करती है और 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन करती है, जिसमें एक ही मेगास्पोर सर्वाइव करता है, बाकी 3 डीजनरेट हो जाते हैं, और जो सर्वाइव करता है वो डेवलप होता है मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट में, जिसके पास 2 और 2 से ज़्यादा आर्किगोनिया होते हैं। आर्किगोनिया मीन्स फीमेल सेक्स ऑर्गन। जो फीमेल स्ट्रोबिलाई के अंदर वहाँ पे न्यूसेलस होता है, वो सराउंडेड होता है एनवलप एंड इज टर्म्ड एज ओव्यूल। मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन विद इन द मेगास्पोरेंजियन। बोथ male and female gametophyte in gymnosperm do not have free existence like bryophyta and pteridophyta. सारे जिम्नोस्पर्म हेट्रोस्पोरस होते हैं और पॉलन ग्रेन जिम्नोस्पर्म का एयर से पॉलिनेट होता है। पॉलिनेशन के बाद पॉलन ग्रेन रीच करता है ओपनिंग ऑफ ओव्यूल में, जहाँ पर मेगास्पोर है। पॉलन ट्यूब बनती है। पॉलन ट्यूब मेल गैमेट को कैरी करती है। उसके बाद अपना कंटेंट को मेल गैमेट
को डिस्चार्ज कर देते हैं नियर द माउथ ऑफ द आर्क्यूगोनिया। फिर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का डेवलपमेंट होता है। जाइगोट फर्दर डेवलपमेंट करके एम्ब्रियो बनता है एंड फाइनली ओव्यूल डेवलप होता है इनटू सीड्स। तो चलिए शुरू करते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को हम बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट। ये ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें ओव्यूल फर्टिलाइजेशन से पहले ओवरी वॉल से कवर होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद जब ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है तो ये फ्रूट वॉल से कवर होता है। ये लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट है जो कि वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स में हमें देखने को मिलते हैं। टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म यूकैलिप्टस है जो मोर देन 100 मीटर्स ऑफ हाइट तक जाता है और स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म वोल्फिया है। एंजियोस्पर्म में फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का। मेल सेक्स ऑर्गन को हम स्टेमन कहते हैं जिसमें एंथर जहाँ पर पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं और फिलामेंट से बना हुआ होता है। एक्चुअल में मेल सेक्स ऑर्गन एंथर और फिलामेंट से बना रहता है। एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन डेवलप होते हैं और सारे स्टेमन एक साथ मिलके बनाते हैं एंड्रोशियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम पिस्टिल या फिर कार्पेल कहते हैं जिसमें स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी होता है। ओवरी के अंदर एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल होते हैं। सारे पिस्टिल टुगेदर मिलके बनाते हैं गाइनोशियम। एम्ब्रियोसेक हाईली रिड्यूस फीमेल गैमेटोफाइट है जो कि ओव्यूल के अंदर मिलता है। एक टिपिकल एम्ब्रियोसेक 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड होता है जिसमें एग अपैरेटस जिसमें एक एग सेल और 2 सिनर्जिड होते हैं, 3 एंटीपोडल सेल होते हैं और 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं जो कि बाद में फ्यूज होकर सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। पॉलिनेशन की बात करें तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा जो कि बहुत डिफरेंट पॉलिनेटिंग एजेंट के थ्रू होता है। पॉलिनेशन के बाद पॉलन ट्यूब डेवलप होती है जो कैरी करती है मेल गैमेट। मेल गैमेट 2 इन नंबर, 2 मेल गैमेट होते हैं जो कि ओव्यूल की तरफ जाते हैं। पॉलन ट्यूब एंटर करता है एम्ब्रियोसेक में और डिस्चार्ज करता है मेल गैमेट को जिससे डबल फर्टिलाइजेशन मतलब सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन होता है। जब मेल गैमेट मतलब जो एग सेल है उससे फ्यूज करता है और दूसरा मेल गैमेट फ्यूज करता है सेकेंडरी न्यूक्लियस से, तो इसे हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब जो दूसरा मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियाई से फ्यूज करा जिससे प्राइमरी एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हुआ और ये जो एंडोस्पर्म था ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अब हम देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद कौन सा पार्ट ऑफ फ्लावर किस पार्ट में चेंज होता है। फर्टिलाइजेशन से पहले जो एग सेल होती है फर्टिलाइजेशन के बाद वो कन्वर्ट हो जाती है जाइगोट में। सेकेंडरी न्यूक्लियाई जो कि फर्टिलाइजेशन से पहले होती है, फर्टिलाइज होने के बाद वो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाती है। एंटीपोडल सेल फर्टिलाइजेशन के बाद डीजेनरेट हो जाते हैं और सिनर्जिड भी डीजेनरेट हो जाते हैं। एंजियोस्पर्म का 2 क्लास में क्लासिफिकेशन किया गया है। एक है मोनोकॉट जिसके पास एक ही कॉटिलिडन होता है और दूसरा है डाइकॉट जिसके पास 2 कॉटिलिडन होते हैं। यहाँ पर एंजियोस्पर्म कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं प्लांट लाइफ साइकिल के बारे में। प्लांट लाइफ साइकिल 3 तरह की होती है। एक ऐसे प्लांट जो कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं, दूसरे प्लांट डिप्लॉन्टिक और तीसरे प्लांट हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को शो करते हैं। हैप्लॉन्टिक प्लांट जो होते हैं उनमें मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होती है, मल्टीसेल्युलर, इंडिपेंडेंट, फोटोसिंथेटिक एंड डोमिनेंट फेज रिप्रेजेंट करती है। ये गैमेट प्रोड्यूस करती है। गैमेट जब फ्यूज होता है तो स्पोरोफाइटिक जनरेशन का फॉर्मेशन होता है जो कि डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड स्पोरोफाइट के अंदर मियोसिस होता है। मियोसिस से हैप्लॉयड स्पोर का फॉर्मेशन होता है और फिर से एक नया गैमेटोफाइट जनरेट हो जाता है। एग्जाम्पल इज मोस्ट ऑफ द एल्गल जेनरा लाइक वॉलबॉक्स, स्पायरोगायरा एंड सम स्पीसीज ऑफ क्लमाइडोमोनास हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक होती है जो कि मल्टीसेल्युलर, इंडिपेंडेंट, फोटोसिंथेटिक एंड डोमिनेंट फेज को रिप्रेजेंट करती है। ये गैमेट प्रोड्यूस करते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस एंड गैमेटोफाइटिक जनरेशन इसमें सिर्फ एक से लेकर कुछ ही सेल तक स्टेज तक देखी जाती है। एग्जाम्पल है जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और फ्यूकस एक एल्गा है, वो भी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करती है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में इंटरमीडिएट होता है दो। अब हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक के बीच की जो इंटरमीडिएट लाइफ साइकिल होती है उसे हम कहते हैं, जिसमें गैमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक जनरेशन दोनों इन्वॉल्व होती है।
दोनों मल्टी सेलुलर होती है, सिर्फ फर्क होता है कि डोमिनेंट फेज कौन सा है। किसी किसी प्लांट ग्रुप में हैप्लॉन्टिक फेज डोमिनेंट होता है और किसी प्लांट में डिप्लॉन्टिक फेज डोमिनेंट होता है। जैसे कि ब्रायोफाइट में डोमिनेंट फेज गैमेटोफाइटिक जनरेशन है, टेरिडोफाइट में डोमिनेंट फेज स्पोरोफाइटिक जनरेशन है, बट ये दोनों हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को शो करते हैं। कुछ एल्गा भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करती है, जैसे कि एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया एंड कैल्प। तो फाइनली आज हम लोगों ने कंप्लीट किया है प्लांट किंगडम को। मिलते हैं हम नेक्स्ट ऑडियो के साथ नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू वेरी मच।